भारत ने अमन और मुज़ाकरात को अहमियत नहीं दी, मजीद बातचीत का कोई फायदा नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान का अमरीकी अखबार को इंटरव्यू। मजीद कहा कि पाकिस्तान किसी भी मुहिम जोई का जवाब देने पर मजबूर होगा और ये पूरी दुनिया के लिए लम्हा फिक्रिया होना चाहिए। उधर इमरान खान ने मजहबी बुनियाद पर तशद्दुद के मुतासरीन के आलमी दिन पर ट्वीट किया कि आज लाखों कश्मीरियों की हालत ज़ार तवज्जो तलब है। काबिज फोर्सेस कश्मीरियों को उनके मजहबी अकायद पर अमल करने की आज़ादी नहीं दे रही। मकबूजा कश्मीर की कशीदा सूरत हाल, आलमी तंजीम जेनोसाइड वॉच ने अलर्ट जारी किया। वादी में नस्ल कुशी और इंसानियत सोज मजालिम हो रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के अरकान भारत को नस्ल कुशी रोकने के लिए वार्निंग जारी करें। नरेंद्र मोदी का दौरा अमरीका, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भरपूर एहतजाज का फैसला। वजीर आज़म इमरान खान ने पार्टी को तैयारियों की हिदायत कर दी। उधर मोदी की पेरिस आमद पर कश्मीरियों और सिखों का कल एहतजाज का ऐलान। अमरीका और बरतानिया के बाद फ्रांस ने भी मामला मोदी के साथ उठाने का ऐलान कर दिया। G7 इजलास के दौरान मसला कश्मीर के हल के लिए बात करेंगे। कश्मीरियों की हालत ज़ार पर तशवीश है। भारत मुनसिफाना सलूक करे और शफाफ पॉलिसी अपनाए। ईरानी सुप्रीम लीडर खामनाई का बयान, अरकान ईरानी मजलिस शुरा का मौक़िफ़ है। कश्मीर की खुद मुख्तारी खत्म करना अहम मसला, मुस्लिम ममालिक ला ताल्लुक न रहें। मजलिस शुरा इस्लामी के इजलास में कश्मीरियों की हिमायत में याददाश्त भी पेश। मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू का 18वां रोज। हुर्रियत रहनुमाओं ने भारतीय बर्बरियत के आगे झुकने से इनकार कर दिया। कश्मीरियों को कल तमाम रुकावटें तोड़कर बाहर निकलने की कॉल दे दी। कश्मीरी मीडिया सर्विस के मुताबिक 5 अगस्त से अब तक 10,000 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार किए जा चुके। मसाजिद पर पहरे और मरीजों को भी अस्पताल ले जाने की इजाजत नहीं। अवाम के हौसले फिर भी चट्टान। यहाँ पर सब कुछ पुलिस को हवाले किया गया है। सब कुछ बंद है, जैसे जेल में बंद है। छोटे छोटे बच्चों को लॉकअप में बंद किया गया है। हम यहाँ कश्मीरी सब आज़ादी चाहते हैं, हम किसी के साथ नहीं है। यहाँ कश्मीर जो है ये अलग है। साबिक भारतीय वजीर खजाना चिदम्बरम को आर्टिकल 370 की तंसीख के खिलाफ बोलना महंगा पड़ गया। मोदी हुकूमत ने मुबैना करप्शन के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। चिदम्बरम को नई दिल्ली में उनकी रिहाइशगाह से गिरफ्तार किया गया। दिल्ली हाई कोर्ट ने कई माह से महफूज फैसला सुनाते हुए चिदम्बरम की जमानत कबल अज गिरफ्तारी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। पाकिस्तान दाइश के खिलाफ जंग लड़ रहा है, भारत नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है दीगर ममालिक भी दाइश के खिलाफ लड़ें। यूरोपीय ममालिक दाइश के लिए लड़ने वाले अपने शहरियों को वापस लें, वरना अमरीका उन्हें यूरोपीय ममालिक में छोड़ देगा। मजीद कहा कि हम नहीं चाहते अफगानिस्तान में मजीद 19 साल मौजूद रहें। भारत से मजीद 65,000 क्यूसेक का सैलाबी रैला दाखिल। ओकाड़ा में सतलुज किनारे आबाद 300 से ज्यादा अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। कसूर के मजीद इलाके भी ज़ेरे आब। दराए सिंध की सतह बुलंद होने से राजनपुर में सैलाबी सूरत हाल।
रैली में बहकर एक शख्स जाँ बहक, दादू में 300 से ज्यादा देहात डूब गए। मुतासरा इलाकों में पाक फौज और रेंजर्स इमदादी कार्रवाइयों में शरीक। तर्जुमान NDMA के मुताबिक पानी की सूरत हाल खतरे के लेवल से कम हो रही है। भारतीय वजीर आबपाशी गुजिंदर सिंह शेखावत की हर्जा सराई, कहते हैं पाकिस्तान जाने वाले पानी को रोकना सिंध तास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी नहीं, पानी का रुख मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये पानी हमारे किसानों, इंडस्ट्रीज और आवाम के इस्तेमाल के लिए होगा। जराये के मुताबिक भारतीय हुकूमत ने पानी रोकने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। परवेज मुशर्रफ संगीन गद्दारी केस, वजारत कानून ने 14 नामों पर मुश्तमिल वकला पैनल अदालत में जमा करवा दिया। अदालत ने मुशर्रफ के दिफा के लिए वकला की फहरिस्त मांगी थी। सरकारी प्रोसिक्यूटर के मुताबिक मुल्जिम के लिए वकील मुकर्रर करना अदालत की सवाबदीद है। फहरिस्त में शामिल किसी नाम पर एतराज नहीं। केस की आइंदा समाअत 28 अगस्त तक मुलतवी। कोट लखपत जेल में नवाज शरीफ से मुलाकातों का दिन। जराये के मुताबिक शहबाज शरीफ कमर दर्द के बायस बड़े भाई से मिलने नहीं जाएंगे। खानदान के दीगर 5 अफराद ही मुलाकात करने जेल पहुंचेंगे। उधर गुज़श्ता रोज एहतसाब अदालत में पेशी के दौरान लीगी रहनुमाओं की धक्कम पेल। थाना इस्लामपुरा में मोहम्मद सफदर समेत 15 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पंजाब यूथ फेस्टिवल मेगा करप्शन स्कैंडल, साबिक सूबाई वजीर राना मशहूद की आज 11 बजे नैब में तलबी, ताहाल पेश न हुए। राना मशहूद पर पंजाब यूथ स्पोर्ट्स फेस्टिवल में गैर कानूनी ठेके देने का इल्जाम है। गुज़श्ता पेशी पर नैब हुकाम को मुतमईन नहीं कर सके थे। मेंबर सिंध असम्बली पर असासे छुपाने का जुर्म साबित। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के मुअज्जम अली को डी-सीट कर दिया। PS 11 लाड़काना में दोबारा इलेक्शन कराने का हुक्म। अदालत ने पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार निदा खोड़ो की अपील मंजूर करते हुए इलेक्शन ट्राइब्यूनल के फैसले को कलअदम करार दिया। इस्लामाबाद में नाके पर नामालूम अफराद की फायरिंग से शहीद 2 पुलिस एहलकारों फरम और सकलैन की नमाज जनाजा पुलिस लाइन में अदा। वजीर दाखिला एजाज शाह और पुलिस अफसरान की भी शिरकत। फायरिंग से जख्मी एक एहलकार अस्पताल में जेर इलाज। IG आमिर जुल्फिकार का फायरिंग वाक़े का नोटिस, तहकीकात के लिए 2 टीमें बना दी। हमलावरों की तलाश शुरू। कराची में कचरे के ढेर, कोई इलाका गंदगी से महफूज नहीं। कचरा उठाकर सफाई करना किसकी जिम्मेदारी? सिंध और शहरी हुकूमतें जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं। शहरियों के लिए सांस लेना भी दुश्वार हो गया। शहरियों का कहना है शहर में कचरे के नाम पर सियासत करने के बजाय सफाई करने पर तवज्जो दी जाए। यहाँ पे बहुत गंद फैला हुआ है, इतनी बदबू आ रही है। यहाँ पे आना जाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। यहाँ पे जो लोग आ रहे जा रहे हैं उसको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हर बंदा अपनी अपनी सियासत कर रहा है, बयानबाजी कर रहे हैं, प्रैक्टिकल कोई भी नहीं कर रहा। कचरा वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है। कचरा उठा के बाहर फेंक दिया है। ये इलाके की सूरत हाल है। बच्चे छोटे छोटे बीमार हो रहे हैं, किधर जाएंगे भाई? नॉन फाइलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू। लाहौर में 2100 बड़े कमर्शियल और इंडस्ट्रियल गैस और बिजली के कनेक्शंस रखने वाले नॉन फाइलर्स को नोटिस। लाहौर, कसूर, शेखुपुरा, ननकाना साहब में 942 भट्टा मालिकान को भी नोटिस जारी। उधर FBR का जालसाजी करने वालों के खिलाफ बड़ा इकदाम। अखराजात किसी और के नाम पर जाहिर करके आमदन छुपाने वालों की फहरिस्तें तैयार करना शुरू कर दी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 470 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 31,443 की सतह पर जा पहुंचा। इंटरबैंक में डॉलर भी सस्ता, 27 पैसे कमी के साथ डॉलर 158 रुपए 30 पैसे का हो गया। और मशहूर गुलकारा टेलर स्विफ्ट ने मदाहों के दिल जीत लिए। कनाडा की यूनिवर्सिटी में ज़ेरे तालीम पाकिस्तानी लड़की आयशा खुरम की $6,000 से ज़ायद फीस अदा कर दी। आयशा ने खानदान की मुआशी मुश्किलात के बायस इंटरनेट पर माली मदद की अपील की थी।